हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विनय स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, और बात करेंगे, कल हम किस में बात कर रहे थे, परसेंटेज में बात कर रहे थे। उसमें बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे, तो चलिए उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा था उन्हीं को और आगे करवाऊंगा दोस्तों। तो चलो मैं दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि जो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, पहले आप उसका आंसर सुन लो। मैंने क्वेश्चन में कल क्या पूछ रहा था कि 2 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है, यानी 2 घंटे कितना, 2 घंटे कितने दिन का, एक दिन का। आप जानते हैं एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो ये कह रहा है कि 2 घंटे एक दिन का, अर्थात 24 का कितना परसेंट है। तो 2 एकम 2 और 2 से कितने बार कट गया, 12 बार। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 100/12। 4 से काट दो, 25 चौके 100 और 4 तिया 12, तो अर्थात 25/3%। तो इसका कौन सा उत्तर सही था दोस्तों, 25/3। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बिना टाइम गवाए हुए आगे। ये आई होप आपको समझ में आया होगा और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके लिए आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, अब इसे देखिए। क्वेश्चन है 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी और आगे कह रहा है शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया, तो कितनी लड़कियों ने अपना काम किया। हमें क्या बताना है, तो बताइए कि कितनी लड़कियों ने अपना काम किया। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है कि किसी कक्षा में दोस्तों कितनी लड़कियां थी, जो कुल गर्ल्स थी वो कितनी थी, 38। कितनी थी, 38। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें से 3 अनुपस्थित थी। 3 क्या थी, अनुपस्थित। तो फिर उपस्थित कितनी थी, 38 में से कितना घटा दोगे, 3। अर्थात क्लास में कितनी लड़कियां थी, 35। कितनी थी, 35। आगे कह रहा है कि शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया। अर्थात दोस्तों क्लास में कितनी लड़कियां, 35 लड़कियां हैं। 35 में से 20% ने काम नहीं किया, तो फिर किया कितने परसेंट में, 80% में। फिर 35 का कितना निकाल दोगे, 80/100। 1 0 से 1 0 काटो, 2 से काट लो, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10 और 5 सत्ते 35 और 7 चौके 28। अर्थात इस प्रश्न का आपका कौन सा उत्तर सही है, 28, यानी सी ऑप्शन सही है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसमें हालांकि इतना बड़ा कुछ नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, और इसे थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में तीन प्रश्न पत्र हैं। कोई परीक्षा है, उसमें टोटल कितने क्वेश्चन पेपर है, 3 प्रश्न पत्र हैं। आगे कह रहा है दोस्तों जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। देखो ये बताओ, किसी एग्जाम में 3 पेपर है, कितने हैं, 3 पेपर है, और हर एक कितने का है, 100 नंबर का। हर एक कितने का है, 100 नंबर का। तो कुल मिला के कितने नंबर के हो जाएंगे, 300 नंबर के। कुल मिला के दोस्तों मेरे भाइयों पेपर कितने के हो जाएंगे, 300 नंबर के हो जाएंगे कुल मिला के। अगर वो 300 नंबर के हो जाएंगे, आगे पढ़ो क्वेश्चन को। आई कह रहा है एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रम से 72 और 56 अंक प्राप्त किए। कोई विद्यार्थी है, उसने पहले में कितने, जो पहला पेपर है उसमें 72 अंक प्राप्त किए, और दोस्तों दूसरे में कितने प्राप्त किए, 56 प्राप्त किए। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि कुल 75% अंक प्राप्त किए। अच्छा ये बताओ तीनों को मिला के कुल नंबर हो कितने गए, 300 नंबर हो गए, और उसे कुल मिला के 300 का 75% नंबर मिले, तो निकाल दो 300 का 75%। तो दोस्तों आप जानते हैं 300 का यदि आप 75% निकालेंगे तो 75/100। अब 75/100 ना करके आप सीधा याद रख लो कि दोस्तों 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3/4। जैसे 25 थी, 75, 25 चौका 100। अब मैं इन चीजों को डायरेक्ट लिखूंगा। अब इतने छोटे नहीं रहे कि मैं बार बार आपको मतलब 75/100 करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा मैं। 3/4। अब इसे थोड़ा काट लो, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। इसे थोड़ा गुणा करो, 5 तिया 15, 5 15 हासिल 1 और 7 21 और 1 22। तो कुल मिला के दोस्तों कितने नंबर हो गए, 225। अब पहले में मिल गए कितने, 72, दूसरे में कितने मिल गए, 56। उसे कुल मिला के लाने कितने, 225। तो बताइए तीसरे वाले पेपर में उसे कितने नंबर लाने पड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो। तो यानी 225 में से कितना माइनस कर दोगे, 72 प्लस 56। तो अर्थात 225, 72 और 56 कितना हो गया, 6 और 2 8 और 7 5 12। अर्थात 225 में से कितना घटा दोगे, 128। अब गुणा में देखो घटाने का शॉर्ट तरीका बताऊं दोस्तों। आप ये कह रहे थे 200 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100, और 25 में से 28 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। तो 100 में भी माइनस का 3 करोगे, तो अर्थात
कितना बचेगा 97, अर्थात उसे तीसरे पेपर में कितने नंबर लाने पड़ेंगे 97, अर्थात इस प्रश्न में आपका कौन सा उत्तर सही है डी। कौन सा सही है डी। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो बताओ फिर से समझाओ, कुछ नहीं कह रहा। कोई क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में 3 पेपर हैं, तीनों 100 नंबर के हैं, अगर 3 पेपर हैं तीनों 100 नंबर के तो कुल मिला के 300 नंबर हो गए, कुल मिला के उसे नंबर कितने लाने इनका 75%, 300 का 75% यानी 3/4 अर्थात 225। पहले पेपर में 72 आ गए, दूसरे में 56 आ गए, तो तीसरे में कितने आने चाहिए, तीसरे में 97 आने चाहिए, तब तीनों को मिला के कितना हो जाएगा 225। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आपके सामने, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है। कितना अधिक है 12% अधिक है। कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। ये कह रहा है कि किसी कक्षा में लड़के हैं और लड़कियां हैं, दोनों चीजें, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो जैसे मैंने लड़कियां बोला, ये तो खुश हो गया सामने बैठा है, इसमें तो बड़े मतलब मजे आ रहे भाई, मजे मतलब थोड़ी पढ़ाई की। तो देखो किसी कक्षा में मतलब लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, लड़के लड़कियां दोनों हैं, और ये कह रहा है कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है कि कुल का 12%, कुल यानी कुल देखेंगे तो दोस्तों बॉय और गर्ल्स दोनों मिला के जो कुल है, कुल का 12% ज्यादा है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, ये नंबर लिखा हुआ है मेरा नंबर लिखा हुआ है ये 20 और ये लिखा हुआ है 17। कितना लिखा हुआ है 17 लिखा हुआ है, लो 17 हो गया भैया। ठीक है, अब ये बताओ कि 20 17 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। 20 17 से कितना ज्यादा है, अगर किसी प्रश्न में ये कह दे कि 20 17 से 3 ज्यादा है, अर्थात इस बात का मतलब ये हुआ कि 20 और 17 के बीच में कितने का अंतर होगा 3 का अंतर का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। क्या होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। अब ये कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितनी ज्यादा है, कुल का 12%, कुल का 12% यानी इतनी ज्यादा है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से इतना ज्यादा है, अर्थात लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर कितना होगा, इतना होगा। समझ में आ गया कैसे बन गई इक्वेशन। ये ऐसे बन गई कि ये 20 और ये 17। ये कह रहा है कि 20 17 से 3 ज्यादा है, अर्थात 20 और 17 का जो अंतर होगा वो कितना होगा 3 होगा। तो प्यारे भाइयों, ये लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या घटाओगे तो इतनी ज्यादा वही निकल के आ जाएगा। इसे थोड़ा सॉल्व करो। 4 से काटने, 4 से काटेंगे तो 4 3 12 और 25 चौके 100। तो ये देखो 3/25, 25 इधर भाग में तो इधर आके किसमें आएगा गुणा में, तो 25 का दोनों में गुणा करोगे यानी 25b माइनस 25g बराबर 3b और प्लस 3g। इस 3 का भी तो इसमें गुणा होगा। अब b को एक तरफ कर लो, g को एक तरफ कर लो, लड़कियों को अलग कर दो, लड़कों को अलग कर लो। तो देखो ये 3 भी इधर प्लस में तो इधर आगे माइनस में, तो 25 भी में से 3 भी घट जाएगी तो मेरे प्यारे भाई कितनी बचेगी 22 भी, और ये 25 जी इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का, तो 25 जी और 3 जी कितना हो गया 28 जी। अब यहाँ से b और g का रेशियो निकालना है, तो b अपॉन जी बराबर 28 अपॉन 22। 2 से काट दो, कितने बार 14 बार, और 2 से काट दो 11 बार। तो अर्थात बॉय और गर्ल्स का जो अनुपात है वो 14:11। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है, 14:11। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगर ये समझ में आया हो तो फिर आगे बात करते हैं। इस चीज को आप याद रखो, ये बहुत क्वेश्चन भी यूज होता है और सब जगह यूज होता है। कभी कहेगा कि देखो एक नंबर दूसरे नंबर से ज्यादा है, या कभी कहेगा कि एक नंबर दूसरे नंबर से कम है, तो हमेशा दोनों का अंतर लेके बराबर कर दो, कुछ नहीं करना, बस सिंपल कर लोगे। इस तरह का प्रश्न बहुत बनता है, तो इस चीज को आप सीख लो। चलिए तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और आप जरा ध्यान दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय से दो क्रमागत वर्षों के वार्षिक परीक्षा में 160 एवं 140 विद्यार्थी बैठे।
एवं 25% एवं 20% असफल हुए तो उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत बताओ। यानी किसी परीक्षा में दोस्तों कितने कितने बैठे, यानी 160 बैठे और 140 बैठे, तो थोड़ा नीचे देखो, 160 बैठे और 140 विद्यार्थी बैठे। तो मुझे बता दो मेरे प्यारे भाई, कुल मिला के कितने बैठ गए दोनों परीक्षाओं में। अगर मैं कुल की बात करूंगा तो 160 प्लस 140, 160 प्लस 140 तो बराबर कुल मिला के कितने स्टूडेंट बैठ गए, 300। दोनों की बात कर रहा हूँ। पहले वाले में दोस्तों कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो गए, ये कह रहा है कि, और क्या 160 एवं 140 विद्यार्थी बैठे एवं क्रम से 25% और 20% असफल हुए। इसमें दोस्तों 25% फेल हो गए, इसमें 20% फेल हो गए। इस वाले में कितने फेल हो गए, 25%, और इसमें कितने फेल हो गए, 20%। तो ये फेल हो गए। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि कितने परसेंट पास हो गए, पास वालों का। अगर यहाँ पे 25% फेल हो गए तो फिर पास कितने हुए होंगे, 75%। अगर यहाँ पे 80% दोस्तों फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे, 80%। आपको समझ में आया? तो बताओ 160 का 75%, 160 का 75% का मतलब 3/4, ठीक है दोस्तों। और 140 का 80% अर्थात 4/5। अब मैं सीधा सीधा लगा रहा हूँ, अब मैं आपको बार बार तोड़ के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। 4 से काट दो, 4 चौके 16 और 40 दिया 120, अर्थात यहाँ पे विद्यार्थी कितने पास हो गए, 120। इसे काट दो, 5 दूनी 10, कितना बचा 40 और 5/8 और 28 हो गए 112, अर्थात यहाँ पास हो गए 120 और यहाँ पास हो गए 112, अर्थात कुल मिला के कितने पास हो गए बताओ। देखो 200 और 20, 120 और 112, 232। कितने पास हो गए, 232। कितने में से, 300 में से, यानी 232 पास हो गए 300 में से। और गुणा में कितना, 100 प्रतिशत बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो हटाओ, 3 से काटो, इसे 3 से काटेंगे तो 3 21, 2 बचा, 3 21, 1/3%, यानी 77 सही 1/3%। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। फटाफट से नोट करो और आगे बात करते हैं। आगे बात करते हो, क्वेश्चन ये देखा करो कि पूछा गया है। ये फेल दिया था लेकिन पास पूछा था, तो आप यहाँ पे पास की बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके लिए। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। आगे, यदि लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हो तो वजीफा न पाने वालों की संख्या बताइए। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा समझो, मुस्कुराते रहा करो, टेंशन मत लिया करो, आराम से पढ़ाई किया करो, बिल्कुल रिलैक्स माइंड होगे, आपको पूरा समझ में आएगा, गारंटी से समझ में आएगा। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में कितने का अनुपात है, यानी बॉय और गर्ल्स की संख्या में अनुपात कितने का है, 3:2 का अनुपात। कितने का अनुपात है, 3:2 का अनुपात है। यदि लड़कों की संख्या का 20%, जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या का 20%, आगे क्या रहा है दोस्तों, लड़कों की संख्या का 20% और लड़कियों की संख्या का 30%, लड़कियों की संख्या का कितना, 30% वजीफा पाते हैं, तो वजीफा न पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। दोस्तों आपको पता है कि लड़के और लड़कियों के अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। कितना दे रखा है, 3:2। इसमें से 20% को वजीफा मिलता है, इसमें से 30% को वजीफा मिलता है, तो बताइए कितने को वजीफा नहीं मिलता। तो मेरे प्यारे भाई देखो, आप एक बात अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अनुपात में किसी एक नंबर से गुणा भी कर सकते हैं और किसी एक नंबर से भाग भी लगा सकते हैं। और आप ये बात अगर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर यहाँ से लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यदि लड़कों की संख्या x मान के निकालोगे तो कैलकुलेशन आपकी टफ हो जाएगी। हमेशा नंबर ऐसा लो कि कैलकुलेशन मेरी चुटकियों में हो जाए। तो मैंने क्या मान लिया कि इसके पीछे भी 2 जीरो चिपका लिए और इसके पीछे भी 2 जीरो चिपका लिए। अनुपात अभी तो 3:2 का अनुपात रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अनुपात में किसी एक नंबर से गुणा भी कर सकते हैं और किसी एक नंबर से भाग भी कर सकते हैं। यहाँ पे 20% को वजीफा मिला है, यहाँ पे 30% को वजीफा मिला है। लड़की मान ली मैंने 300, लड़की कितनी मान ली मैंने 200,
कितनी मान ली 200। यदि यहाँ पे 20% को वजीफा मिला है तो कितने परसेंट को नहीं मिला, 80% को नहीं मिला। यहाँ पे मेरे प्यारे भाई 30% को मिला है तो कितने परसेंट को नहीं मिला, 70% को नहीं मिला। तो अर्थात यहाँ पे न मिलने वाले, यानी न मिलने वाले जिनको वजीफा नहीं मिला, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं वजीफा नहीं मिला, किस किस को नहीं मिला बताओ जल्दी से कमेंट करके, ठीक है। किस किस को नहीं मिला, 300 का 80% को नहीं मिला। 300 का 80% मतलब 4/5 प्लस 200 का 70%, 200 का 70% यानी 200 का 7/10, इतने को नहीं मिला। काट पीट करो, थोड़ी काट पीट करोगे तो 5 से काट दो, 5 6 30 60 और 6 24। यहाँ पे 240 को नहीं मिला, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 7 दूनी 14। यहाँ पे 140 को नहीं मिला, अर्थात कुल मिला के देखूं तो कितने को नहीं मिला, 380 को नहीं मिला। कितने में से 300 और 200 कुल विद्यार्थी कितने मान लिए हुए, कुल विद्यार्थी कितने हो गए यहाँ पे, अगर कुल की बात करूंगा तो दोस्तों कुल विद्यार्थी कितने हो गए यहाँ पे 500, यानी 500 में से कितने को नहीं मिला, 380 को। मैं इस चीज को दोबारा से लिख दे रहा हूं, वजीफा नहीं मिला, ठीक है। तो 380 को नहीं मिला, कितने में से 500 में से, और गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से काटो, कितने बार 5 सत्ते 35, कितना बचा 3, 5 छिंगे 30। तो अर्थात 76% को वजीफा नहीं मिला। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे भाई। कौन सा सही है, डी, यानी 76% विद्यार्थियों को वजीफा नहीं मिला। चलिए दोस्तों इसे आप नोट करें, ठीक है। यदि आपने नोट कर लिया हो तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। यदि आप नोट नहीं कर पाते तो वीडियो को पॉज करके तब नोट कर लिया करो। यदि मैं यहाँ पे इतना टाइम लगाऊंगा, इतना देर रुकूंगा तो दोस्तों कहीं कहीं टाइम ज्यादा लग जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। तो दोस्तों देखिए, आप अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 छात्रों ने कॉलेज में चुनाव लड़ा। 2 छात्र हैं, क्या लड़ रहे हैं, चुनाव। आप चुनाव के चक्कर में मत पड़ना, बहुत बुरी चीज है राजनीति, इसके चक्कर में मत पड़ना मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा, विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया। जो जीता है उसने कुल मतों का कितना परसेंट प्राप्त किया, 60%, तथा केवल 140 मतों के बहुमत से विजयी हुआ। तो कुल डाले गए मत कितने बताइए। ये क्या है, देखो एक चुनाव में 2 कैंडिडेट होते हैं, कौन होते हैं 2, एक होता है जीतने वाला, एक होता है जीतने वाला, और दूसरा कौन सा होता है, हारने वाला। दूसरा कौन सा होता है, हारने वाला। एक जीतने वाला और दूसरा हारने वाला, एक होगा विनर और एक होगा लूजर। जो दोस्तों जीता है उसे कितने परसेंट वोट मिले हैं, 60%। अच्छा मुझे बताओ, कोई भी चुनाव वगैरह होता है तो कुल वोट कितने परसेंट होते हैं, 100% होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते। अगर टोटल 100% होते हैं, यदि और 2 ही कैंडिडेट खड़े हुए, तीसरा कोई खड़ा भी नहीं हुआ है, अगर जीतने वाले को 60% मिले हैं तो फिर हारने वाले को कितने परसेंट मिल गए, 40%। हारने वाले को कितने मिल गए, 40%। और कितने वोटों से जीत गया, 144 वोटों से जीत गया। अगर अच्छा परसेंटेज में देखूं, इसको 60% मिले, इसको 40% मिले, तो इस वाले को मेरे प्यारे भाई कितने परसेंट ज्यादा मिल गए, 20% ज्यादा मिल गए। और इस 20% ज्यादा मिले हैं, इसी की वजह से कितने से जीता है, 144 वोट से जीत गया। यानी 20% का मतलब 144 है, और कुल वोट मेरे कितने थे, 100%। तो यदि 20% का मतलब 144 है तो 100% का मतलब बताना है। 1% का मतलब बताओ, 144/20 और 100 का मतलब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 144/20 और गुणा में 100, 20 पंजे 100, और 144 में 5 से गुणा करोगे मेरे प्यारे भाई तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, और 5 एकम 5, 5 और 2 7। तो अर्थात कुल मिला के कितने वोट हो गए, 720 वोट हो गए। दोस्तों कितने वोट हो गए, 720 वोट हो गए। तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। आगे समझ में, इस तरीके से चुटकियों में उत्तर करोगे क्वेश्चन का, टेंशन मत लेना। चलो आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आई होप आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, पढ़िए दोस्तों।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, देखो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि x मान के बताओ, कुछ लोग कहते हैं x मान के मत बताओ। तो क्वेश्चन जहां x मानने की जरूरत है x मानो, x मानने की जरूरत है मत मानो। भैया हमें लकीर का फकीर नहीं बनना कि हम x मान के नहीं करेंगे कि इसको ही मान के करेंगे, नहीं। हमारा जिससे जल्दी होगा वो करेंगे। अगर x मान के जल्दी होगा तो x मान के करेंगे, अगर हमारा बिना x के जल्दी होगा तो बिना x के करेंगे। तो आपको हमेशा तरीका वो अपनाना है जो जल्दी करे, जो हमारा टाइम बचाए एग्जाम में। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें से कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। 5% ने नहीं लिया। मैंने मान लिया कि जो कुल मतदाता थे वो कितने थे? x। कुल वोटर कितने थे? x। दोस्तों ये कह रहा है कि 5% ने भाग नहीं लिया, तो बताओ कितने परसेंट ने भाग लिया? बताओ मुझे। अगर 5% ने भाग नहीं लिया तो x का कितने परसेंट ने लिया? 95/100। कितने परसेंट ने भाग लिया? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई? आगे कह रहा है ने भाग नहीं लिया। आगे विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिले। कितने मिले? 48% मत मिला और जो 4000 मतों से विजयी होता है। दोस्तों इधर देखो, इसे देखो बिना x मान के ही कर देंगे, इसे तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। देखो कुल वोट कितने हैं? 100%। कुल वोट कितने हैं? 100%। 100% में से जो विजयी हुआ है उसे कितने परसेंट वोट मिले हैं? 48% वोट मिले। और ये कह रहा है कि 5% ने तो वोट ही नहीं डाले। 5% ने तो वोट ही नहीं डाले, तो फिर वोट डाले कितनों ने? बताओ। ये कह रहा है 5% चुनाव में भाग नहीं लिया, तो भाग कितने ने लिया? 95% ने, यानी भाग लिया। भाग कितना ने लिया? 95% ने भाग लिया। और जो जीता है उसे कितने परसेंट मिले? 48%। अगर टोटल 95% वोट मिले उसमें से टोटल 95% वोट मिले हैं, वोट पड़े हैं, उसमें से 48% तो जीतने वाला ले गया, तो फिर हारने वाला कितने ले गया? बताओ। हारने वाला कितना हो गया? 95 में से क्या घटा दोगे? 48 घटा दो, तो 95 में से 48 घटाओगे तो कितना बचा? 47%। अर्थात हारने वाले को कितना परसेंट मिला? कितना मिला? 47%। अर्थात इसे 48% मिला, इसे 47% मिला, तो ये कितने परसेंट से जीता? 1% से। और इसी 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4000 मतों से विजयी हुआ। 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4000। और हमें क्या बताना है दोस्तों कि क्वेश्चन बताना है कि हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुए। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 4000 और हारने वाले को मिले कितने? 47%। तो अर्थात यहाँ से 47% की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। 47 गुणा 4000, 4 सत्ते 28। ऑप्शन वो सही होगा जिसके लास्ट में 8 होगा और 3 जीरो होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, जिसके लास्ट में 8 है और 3 जीरो है। भैया गुणा भाग का जमाना चला गया, छोड़ो गुणा भाग, बस इकाई का देखो। अगर इसका गुणा करेंगे तो इकाई का क्या आएगा? 3 जीरो आएंगे लास्ट में और 4 सत्ते 28, यानी 8 आएगा, 3 जीरो आएगा। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 188 और 3 जीरो। आ गया उत्तर। सिंपल सा प्रश्न है, कुछ करना ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप देखिए। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले से, इसको थोड़ा ध्यान से करना दोस्तों। ये आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। कितने परसेंट डाले? 75% ने। तो दोस्तों मैंने ये माना, पहले मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ये कह रहा है 75% मतदाताओं ने मत डाले, और कह रहा है जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। 75% पड़े हैं, उसमें से कितने परसेंट मत अवैध घोषित हो गए? 2% मत अवैध घोषित हो गए। आगे कह रहा है एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% है। वैध मतों का कितना है? 75%। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है। क्या बतानी है? पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या। तो मैंने मान लिया कि कुल
कुल जो पंजीकृत मतदाता हैं वो मेरे कितने हैं, x हैं। कितने हैं, x हैं। अब प्रश्न को पढ़ो, x मान लिया मैंने। ये कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी x का कितने ने डाले हैं, 75% ने। कितने ने डाले हैं, 75% ने। तो 75% को ये 100 हटाओगे तो इसको भाई, तो 75% का मतलब कितना होता है, 3/4, अर्थात मत कितने डाले, 3/4 ने मत डाले हैं। आगे दोस्तों ये कह रहा है, चलो मैं लिख दे रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं थोड़ा लिख दे रहा हूं। चलो, x का 75% ने मत डाले हैं तो 75/100, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ये जो मत पढ़े 75%, इनमें में से भी 2% अवैध घोषित कर दिए, तो इसमें से वैध कितने होंगे बताओ, 98%। अगर 2% अवैध घोषित कर दिए तो फिर वैध कितने होंगे, 98%। तो यानी 98% बता दिए। आगे दोस्तों क्या कह रहा है, एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए। कितने मत प्राप्त किए, 9261 मत प्राप्त किए एक प्रत्याशी ने। और ये कह रहा है कि जो वैध मतों के 75% थे, तो वैध मत तो मेरे यही है, इनका 75%, इनका 75% वो कितना है, 9261, ठीक है। अब इस चीज को कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा इसे देखो, x गुणा 3/4, इसका मतलब ये हो गया। इसे थोड़ा और काट लो, ये 49/50, ये 3/4 बराबर 9261। कितना आ गया, 9261। कुछ कट पिट रहा है, नहीं कट पिट रहा। चलो x की वैल्यू निकालोगे तो 9261, 4 50 और 4 इधर भाग में, तो इधर जाके गुणाओगे, 4 50 और 4, ठीक है। नीचे 3 49 और 3, 3 49 और 3, देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, देखो ये 9 से इसे काटो, 9 एकम 9, 0, 9 दूनी 18, कितना बचा 8, और 9 ने 81, 9 ने 81, ठीक है दोस्तों। अब और काट लो, 7 से कट जाएगा, 7 से काटोगे, चलो ये बचा हुआ लिख दे रहा हूँ, उसके बाद काट लेंगे। यहाँ लिख दे रहा हूँ 1029 गुणा, देखो 50 चौके 200 और गुणा 4, और नीचे 49, 7 से काटो, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 तिया 7 एकम 7, कितना बचा 32, 7 चौके 28, कितना बचा 4, और 7 7 49, फिर काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, यानी 800 गुणा 21, 800 और गुणा 21। देखो ऑप्शन बहुत सही होगा, जिसके लास्ट में 8 होगा और 2 जीरो होंगे, तो 8 और 2 जीरो केवल एक ही गए सी में, अगर यहाँ तो कर सकते हैं सीधा सीधा। 21 8 कितने होते हैं, 168 और 2 जीरो। तो अर्थात दोस्तों क्या पूछा था मुझसे कि कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, 16,800। कितना सही है, 16,800। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, इसे मिटा दे रहा हूं। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। किससे अनुत्तीर्ण हो गया, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितना है, कुल प्राप्तांक बताना है। तो दोस्तों जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना इस प्रश्न को, यानी पासिंग मार्क्स कितना है, पास होने के लिए कितना परसेंट नंबर चाहिए, 40% नंबर चाहिए। तो मैंने मान लिया कि जो मैक्सिमम मार्क्स है मेरे, मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हैं, x हैं। कितने हैं, x हैं, x है मैक्सिमम मार्क्स। अगर x का 40% मिल जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। लेकिन मुझे मिले कितने, 178 नंबर मिले। कितने नंबर मिले, 178 नंबर मिले। 178 अंक प्राप्त करके 22 अंकों से फेल हो गया। अच्छा ये बताओ, मैंने एक पेपर दिया, मुझे एग्जाम में 178 नंबर मिले और मैं कितने नंबर से फेल हो गया, 22 नंबर से। अर्थात मुझे 22 नंबर और मिल जाते तो मैं क्या हो जाता, पास। तो मैं क्या हो जाता दोस्तों, पास हो जाता। मुझे 178 नंबर मिले लेकिन मैं 22 नंबर से फेल हो गया। अर्थात मुझे 22 नंबर और मिल जाते तो मैं क्या हो जाता, पास हो जाता था।
तो मैं पास हो जाता। अर्थात कुल मिला के बात ये निकल के आई कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, यानी इधर 40%, यानी 40% का मान कितना है 178 प्लस 22, इसे जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, इसकी वैल्यू 200 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 गुणा 100 और बट्टे 40, 200 गुणा 100 बटे 40, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, तो 5 9 50, तो यानी 500 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए 500 नंबर हो गए। 500 का देखो एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, 2 जीरो और 5 आ जाएगा। तो अर्थात मैक्सिमम नंबर जो कुल नंबर थे वो कितने चाहिए 500 नंबर है। आपको समझ में आएगा तो अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है बी। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया तो और समझो मेरे प्यारे भाई, और समझो, मैं और तरीका समझाऊंगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही आपको, पहले समझ में आ गया होगा आपको। ये कह रहा है कि किसी एग्जाम में पास होने के लिए कितने % नंबर चाहिए, 40% नंबर चाहिए, तो मैं क्या हो जाऊंगा पास हो जाऊंगा। लेकिन मुझे मिले कितने 178 नंबर मिले और मैं 22 अंकों से फेल हो गया। तो अर्थात मुझे यदि 22 और मिल जाते तो मैं पास हो जाता, तो मैं क्या हो जाता 22, तो मैं पास हो जाता। तो अर्थात कुल मिला के पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए 200, और पासिंग मार्क्स कितना है 40%। अर्थात 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है 200। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है 100% की वैल्यू बतानी। पहले 1% की निकालो, 200 बट्टे 40 और 100% की निकालेंगे तो 100 का गुणा कर दो। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 बट्टे 40 और गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 से कितना आ गया 50 बार, और 50 बाई 500। अर्थात जो पासिंग मार्क्स हैं दोस्तों कितने हैं कितना, जो पासिंग मार्क्स हैं वो दोस्तों कितने हैं 500। आपको दिखाई दे रहे होंगे ये 500 पासिंग मार्क्स कितने हैं 500। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये दिखाई दे रहा होगा इतना। तो बाकी मैं पहले भी समझा दिया हूँ, ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे। तुम लोग इसमें इनको डाल दो, थोड़ा नोट कर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके लिए आपकी स्क्रीन पे, और जो कि आपका आखिरी प्रश्न भी ये है, आखिरी प्रश्न नहीं अच्छा ये देंगे और ये वाला करवा देना आपको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। एक मैच हुआ जिसमें एक बल्लेबाज ने कितने रन बनाए 110 रन बनाए। 110 रन बनाए जिनमें से 3 चौके हैं और 3 चौके। अब एक चौके में कितने रन होते हैं 4 रन, तो 3 चौके में कितने हो जाएंगे 12 रन, तो चौके से आ गए। आगे कह रहा है 3 चौके तथा 8 छक्के हैं। छक्के कितने 8, और एक छक्के में कितने रन होते हैं 6, तो 8 छिंगे 48, तो छक्के से रन कितने आ गए, यानी कुल मिला के यहाँ से 12 आ गए, यहाँ से 48 आ गए, तो कुल मिला के बाउंड्री से दोस्तों कितने रन आ गए 60 रन, तो बाउंड्री से आ गए कितने रन आ गए। आगे क्या कह रहा है कि खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने से प्राप्त किए। अच्छा देखो ये तो बाउंड्री आ गई 60 रन, तो किससे आ गए बाउंड्री से। तो फिर दौड़ने से कितने रन आए होंगे बताओ मुझे, दौड़ने से कितने आए होंगे भैया। देखो टोटल रन कितने 110 में से 60 रन तो बाउंड्री से आ गए, तो फिर दौड़ने से कितने आए होंगे 110 में से कितना घटा दोगे 60, तो अर्थात 50 रन उसने विकेटों के बीच दौड़ने से बनाए होंगे। अब बताओ ये कह रहा है कि ये जो दौड़ने वाले रन है वो कुल का कितना % है, क्या बताना है कुल का कितना %। तो कुल रन कितने हैं 110, यानी 50 रन 110 का कितना % है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया। देखो अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। ये 110 और गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो अर्थात यहाँ पे ये बताना है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताना, इसका परसेंटेज वैल्यू बताना है, यानी 5/11 का परसेंटेज मान बताना है। मैंने जिस दिन आपको पहली क्लास में परसेंटेज का बेसिक बताया उसमें 1/11 का बताओ प्रतिशत मान कितना बताया था, 1/11 का बताया था 9 सही 1/11, ये बताया था 9 सही 1/11। यदि 1/11 को यदि प्रतिशत में लिखोगे तो कितना लिखोगे 9 सही 1/11% लिखोगे। अब यहाँ पूछा कितना है 5/11, क्या पूछा है 5/11, तो इसमें दोनों तरफ क्या कर दोगे 5 का गुणा कर दोगे, यानी 5 का यहाँ पे करोगे 5 का यहाँ पे करोगे, तो 5 का जैसे ही आप यहाँ पे करोगे और 5 का इधर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5/11, और इधर कितना हो जाएगा
9 में करेंगे तो 9 पंजे 45 और प्लस यहाँ करेंगे तो 5/11, तो 45 सही 5/11%। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। अगर नहीं समझ में आया तो भैया आप लकीर के फकीर ही बनना है, आपको तो कुछ भी हो जाए हम तो करेंगे वही तरीके से, वो कर लो, हमें क्या, हमने तो आपको ये बता दिया। ठीक है, अगर आप वो करना चाहते हैं तो ये कितना हो गया ऊपर 500 में 11 से भाग करेंगे, 11 चौके 44, कितना बचा 6, 11 पन्ना 55, कितना हो गया 5 बचा, तो 5 ऊपर जाएगा तो नीचे 11, इतना परसेंट था। फिर भी बात वही है। तो इन चीजों को दोस्तों याद रखो। 5/11 का मान होता है 9 सही 1/11, 9 सही 1/11, तो 5/11 का मान बता दो तो 45 सही 5/11, बिल्कुल सिंपल है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। इस वीडियो में आपको पूरे 10 प्रश्न करवा दिए और ये आखिरी प्रश्न आपके लिए आपकी स्क्रीन पे है, आप इसे देखिए और ये आपको सॉल्व करना है और इसका उत्तर कमेंट करके हमें बताओगे। इसका उत्तर क्या बताओगे? कमेंट करके बताना है आपको। इस प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार ने कुल अंकों का 30% अंक प्राप्त 30% प्राप्त करना है, उसे कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अधिकतम अंक बताइए। पहला ऑप्शन है आपका 1500, दूसरा 500, तीसरा 800, चौथा 1000। इसमें से आपका ये ऑप्शन सही है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो अब आप इतना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। दोस्तों चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।